नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज उड़ीसा की भविष्यमालिका ग्रंथ से एक सुंदर सा पंक्ति सुनेंगे। ये संत हरिदास जी की लेखनी से उद्धृत किया गया है। आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी बात इस पंक्ति पर कहा गया है। देउल हेलाणी तोला शून्य मंदिर रे बुड़ीब भेड़ा मो बाई धन रे सर्वे हेबे एक मेला। संत यहाँ पर कहते हैं कि एक देवल अर्थात एक मंदिर तैयार होगा, जो मंदिर शून्य मंदिर होगा, जहाँ पर सभी का भेड़ा डूब जाएगा और वहीं पर सब एक मेली होंगे। संत यहाँ पर कहते हैं कि एक मंदिर तैयार किया जाएगा। कहाँ पर वो मंदिर तैयार किया जाएगा ना, वो एक शून्य मंदिर होगा और वही मंदिर पर जाकर सभी एकत्रित होंगे और वहीं पर सभी का भेड़ा डूब जाएगा। अर्थात सभी का जो यात्रा है, सभी गति कर रहे हैं ये भवसागर से निस्तार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, वहाँ वही यात्रा का अंत घटेगा। तो वो शून्य मंदिर कहाँ पर है? यही धरती पर होगा, मगर धरती पर वो नहीं होगा। वो शून्य मंदिर एक महापुरुष होंगे, एक महापुरुष की शरीर होगा। इसलिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपने श्री गुरु गीता पुस्तक पर लिखे हैं कि बड़ देउल बुली जहा निश्चय से तोहर काया। अर्थात बड़ा देउल हम जिसको बोल रहे हैं वो सुनिश्चित ही एक काया है। स्वयं भगवान का वो एक काया है। काया का मतलब शरीर है। अर्थात कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक मनुष्य का शरीर बड़ा देउल या श्री मंदिर कहलाएगा। अर्थात पूरी जगन्नाथ मंदिर। और पूरी जगन्नाथ मंदिर पर कौन विराजमान है? स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धा स्वरूप के साथ। उनके चतुर्पार्श्व पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। 10 अवतार भी उन्हीं के पास ही विराजमान है। ये संगम दिखाई देगा सत्व में धरती पर, पूरी जगन्नाथ धाम पर, श्री मंदिर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलाद्रि तत्व में विराजमान करेंगे। और यही नीलाद्रि तत्व संजोग पर एक मानव के शरीर पर दृश्य होगा या शून्य वैज्ञानिक पद्धति पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महा इच्छा पर, स्वयं अनंत देही गुरु के महा तपोबल पर ये नीलाद्रि तत्व एक मानव के शरीर पर संजोग होगा, जिसके कारण उन्हीं के शरीर ही श्री मंदिर कहलाएगा, बड़ा देउल बन जाएगा। वही शून्य मंदिर है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने शून्य संहिता पुस्तक पर लिखे हैं कि एक ऐसा मंदिर तैयार होगा जहां पर देवता पूजा नहीं पाएंगे, मगर देउल या वो मंदिर पूजा होगा। वो मंदिर के अंदर जाने की रास्ता नहीं होगा। देउल पूजा, देवता अपूजा, वहां पर मंदिर पूजा पाएगा। मंदिर के अंदर जो देवता है वो अपूजा रहेंगे। मंदिर के अंदर कोई प्रवेश कर पाएगा तभी तो होगा ना। और वो मंदिर पर पूरे ब्रह्मांड से चराचर होकर सभी आएंगे, एकत्रित होंगे। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि सर्वे हेबे एको मेला, सब एकत्रित होंगे। और सब का मतलब श्री जगन्नाथ महाप्रभु 33 कोटि देवी देवताओं के साथ श्री मंदिर पर बैठे हुए हैं। वही तत्व में जब श्री मंदिर एक नर देह पर सृष्टि होगा, तभी सभी देवी देवता वहां पर आगमन करेंगे। शून्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप लेकर वो नर देह पर विजय करेंगे। वही नर शरीर ही शून्य मंदिर कहलाएगा, जहां पर सभी की भेड़ा डूब जाएगा। अर्थात
ये स्वयं सृष्टिकर्ता जब विराजमान करेंगे। आज तक 4 युगों पर जितने भी देवी देवता सृष्टि हुए थे, जितने भी साधु संत जन सृष्टि हुए थे, सभी जब एक नर शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पा जाएंगे, तब वो सब जाकर स्वयं सृष्टिकर्ता के शरीर पर लीन जाएंगे। अर्थात उनका जो यात्रा आरंभ हुआ था, वो सभी का यात्रा समाप्त हो जाएगा ये कलियुग पर। अर्थात जितने भी देवी देवता जन्म लिए थे, आज तक इस धरती के पालन कार्य पर लगे हुए थे, जितने भी साधु संत मुनि ऋषिगण सृष्टि हुए थे, अहरह नाम संकीर्तन कर रहे थे, वो सब श्री भगवान के शरीर पर लीन जाएंगे। रह जाएंगे कौन? 2 ही जन। एक वो महापुरुष जगत गुरु स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्रत्यक्ष नरदेही स्वरूप, और उन्हीं के शरीर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की निराकार स्वरूप। यही दोनों ही रह जाएंगे और यही दोनों को लेकर ही नवीनतम युग आरंभ होगा, जो कि श्री सत्य युग कहलाएगा। उसके बाद लिखते हैं, क्षितिरे हेबो प्रकाश धरणीरे प्रभु से जोगी वेश, मो बाई धनरे केही न जीवे विश्वास। इसी तरह से शून्य देह के मंदिर के प्रक्रिया से स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु धरती पर प्रकाश होंगे और उनके स्वरूप एक योगी की वेश की तरह होगा। एक योगी पुरुष की रूप में वो प्रकाश होंगे। और जब ये लीला होगा, इसको सुनकर कोई भी विश्वास नहीं जाएंगे कि कल्कि स्वरूप पर प्रकट होने वाले थे। एक घोड़े के ऊपर सवार होके हाथ में तलवार लेके प्रकाश होंगे, ऐसा वर्णन है वेद शास्त्र में, मगर वो एक योगी पुरुष की तरह धरती पर विजय करेंगे। ये बात को कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। संत ये बात कहते हैं, थाल धरिण बुलिबे भक्त मानकु से चिन्हाई देवे, मो बाई धनरे धर्म को धर बोलिबे। वो थाल पकड़ के घूमेंगे और भक्त जनों को पहचान करवा देंगे और कहेंगे कि यही धर्म है, इनको धारण करो, सब पकड़ो इन्हें। थाल पकड़ के घूमेंगे, अर्थात जैसे एक योगी एक थाल पकड़ के घूमता है भिक्षा के लिए, सचमुच में वैसा नहीं। स्वयं ब्रह्मांड करता एक नर शरीर को धारण करे होंगे, वही नर शरीर ही उनका थाल होगा, वही नर शरीर ही उनका पात्र होगा। जैसे कलश के अंदर पानी रहता है। ये वर्णन है संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक, संत अच्युतानंद दास जी की ग्रंथावली पुस्तक पर ये वर्णन है कि मैं किस तरह के स्वरूप में अवतरण करूंगा ना, एक कलश के रूप में अवतरण करूंगा। एक कलश, एक महापुरुष होंगे और कलश के अंदर जो पानी रखा जाता है, तभी तो कलश पूर्णता आता है। वही कलश के अंदर पानी में खुद हूं और वो महापुरुष ही कलश है, और ये कलश का पानी कलश के अंदर ही लीन होकर रहा होगा। ऐसा वर्णन में मेरे वीडियो पर भावनावर पुस्तक जब वर्णन कर रहा था, तब ये पंक्ति को आपको सुनाया हूं। तो वो थाल कौन होंगे? वो महापुरुष होंगे, स्वयं ब्रह्मांड करता उन्हीं के स्वरूप के अंदर रहकर भक्तों को पहचान करवाएंगे कि यही नर स्वरूप है, यही नर स्वरूप ही इस जगत भगत जनों का उद्धार करता है, यही धर्म पुरुष है इस कलियुग का। इन्हीं को ही पहचानो, इन्हीं को पहचानोगे, उनके शरण जाओगे, तभी तुम सब मुक्ति मोक्ष प्राप्ति कर पाओगे, इस भव सागर से उद्धार हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। ये संत कह रहे हैं। और क्या मांगेंगे भक्त जनों को, इस जगत जनों को?
क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड करता आए हैं, अपने इच्छा पर ही सब कुछ समाधान कर लेंगे। तो भक्त जनों को वो क्या मांगेंगे, इस जगत जनों को क्या मांगेंगे? प्रेम भिक्षा, प्रेम मांगेंगे सभी से कि मुझे सब प्रेम दो, बदल में मुझसे तुम सब प्रेम ही पाओ। जो जितना दे सकेगा वो उतना प्रेम पाएगा मुझसे, और वही प्रेम पाने से ही हर आत्मा देव सम अमर हो जाएगा, मोक्ष सर्वमोक्ष पा लेगा। यही बात कह रही हैं। केतांकु पारिब चिन्हिले चिन्हिबे ताहांकु ज्ञानी, मो बाई धनरे देखी भूली जीवे मुनि। संत कहते हैं कि कौन उनके स्वरूप को देकर उनको पहचान पाएगा? कोई भी पहचान नहीं पाएगा। एक कौन पहचानेगा? अगर पहचान सकता है तो एक ज्ञानी अगर उनको पहचान सकता है तो पहचान पाएगा, वरना कोई नहीं। मुनि लोग तो उनको देखकर भूल जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। एकमात्र ज्ञानी भक्त ही उनको पहचान पाएगा, ऐसा संत कह रहे। प्रभुଙ୍କ पादरे ध्याई गीत चारिपद आरते कही, मो बाई धनरे हाड़िया कुमार कही। प्रभु के पाद पर लय रख के, प्रभु के पाद पर लय रख के चार पद गीत में संत हरिदास जी ने ये आरत त्राण वाणी लिख रहे हैं, कह रहे हैं संत हरिदास कि ये बात को प्रभु के आगमन लीला के बारे में सब जान लो और उसी तरह से सतर्क हो जाओ, समझ जाओ। उनके प्रकाश समय तक इंतजार करो, वो प्रकाश होंगे धरती पर, वो समय तक इंतजार करो। इसी तरह से एक योगी बेस पर वो अवतीर्ण होंगे धरती पर और सभी का यात्रा समापन होगा। जितने भी शून्य देवी देवता हैं, जितने भी मुनि ऋषि गण हैं, जो सब 4 युगों तक अमर होकर रहे हैं, वो सभी का भेड़ा डूब जाएगा। अर्थात भगवान को पाकर वो सब भगवान के शरीर पर लीन हो जाएंगे। उन्हीं का ये यात्रा समाप्त होगा। एकमात्र गुरु महिमा पथ पर ये जगत पालित होगा, शासित होगा, चलमान होगा। इसीलिए इस युग का अवक्षय नहीं होगा। इस पृथ्वी डूबने तक सत्य युग अखंड अमर होकर रहेगा। अर्थात और सत्य युग का अंत होकर त्रेता द्वापर कड़ी इस तरह से नहीं आएगा। ऐसा ही समय आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।